ताज नगरी से बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी का सफर अब आसान हो गया है। पीएम मोदी ने वर्चुअली सोमवार को आगरा वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर आगरा कैंट स्टेशन से रवाना किया है। ये यूपी की 10वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है। आगरा और वाराणसी के बीच चलने वाली वंदे भारत की रैक 2.0 वर्जन की और भगवा रंग की है। आपको बता दें कि सोमवार शाम करीब 4:15 बजे आगरा कैंट स्टेशन से केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों के साथ में रेलवे के अधिकारी भी मौजूद रहे। अभी आगरा कैंट और वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस के नियमित संचालन का शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। बता दें कि आगरा वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस के शुभारंभ के लिए लोगों को आगरा कैंट स्टेशन तक लाने के लिए 4 से 5 कोच की 3 वंदे भारत चलाई गई है, जो टूंडला, कानपुर और वाराणसी से लोगों को लेकर आगरा आई। इसके बाद इन यात्रियों के साथ ये वंदे भारत आगरा कैंट स्टेशन से रवाना हो गई। आगरा से इस वंदे भारत में 200 बच्चे सवार हुए, जो टूंडला स्टेशन पर उतर गए और फिर रेलकर्मी जिन्हें टूंडला से लेकर आगरा आएंगे। कोई भी व्यक्तिगत पर्यटन की दृष्टि से भारत आता है तो ताजमहल देखने के लिए उसके सिलेबस में होता है। जब आगरा आ जाता है तो अन्य शहरों में भी जाता है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर आदि, खजुराहो। इसलिए जितने संपर्क मार्ग, चाहे वो रेल के हो या हवाई जहाज के हो या सड़क मार्ग के हो, जितने जोड़े जाए उतने कम है। हम राजनीतिक लोग हमेशा मांगते ज्यादा है, धन्यवाद कम देते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आगरा वाहिद वो शहर है जहां से 4 वंदे भारत गुजरेंगी। 2 तो चलेंगी ही यहाँ से। आगरा से काशी ये वंदे भारत चलेगी, आगरा से उदयपुर आगरा से ही चलेगी, और जो दिल्ली खजुराहो वंदे भारत है वो आगरा में उसका ठहराव है, और दिल्ली भोपाल जो वंदे भारत है उसका भी आगरा में ठहराव है। लगभग सभी राजधानियां को आपने रोका है। एक विशेष ट्रेन गतिमान है, वो केवल यहाँ के लिए चलती है। तो पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतना सारा काम आपने किया। कि आगरा में 3 लेवल क्रॉसिंग है, तीनों पे घंटों जाम लगता है। लेवल क्रॉसिंग 73, 77 और 496, इसको रुई की मंडी अपन कह सकते हैं। ये मुझे आगरा के लोगों को बताते हुए खुशी हो रही है कि तीनों के ओवरब्रिज या अंडर ब्रिज पास हो गए हैं, टेंडर हो गए हैं, बहुत जल्दी काम शुरू होने जा रहा है। टूंडला रेलवे स्टेशन इज द जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ताज के शहर आगरा से और बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के शहर काशी को धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटकों को जोड़ने वाली इस शानदार वंदे भारत ट्रेन के आज के उद्घाटन समारोह में पंजाब के बड़े नेता स्वर्गीय बेअंत सिंह जी के पुत्र, मेरे साथ लोकसभा में कई बार साथ में काम करने वाले रेल राज्य मंत्री, और मुझे लगता है 1-2 विभाग और हैं। खाद्य प्रसंस्करण, और उसकी भी बात हम करेंगे। ये आगरा जिला जितना ताजमहल के लिए जाना जाता है उससे ज्यादा आलू के लिए जाना जाता है। आलू के लिए, आलू उत्पादन के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में जितने कोल्ड स्टोरेज हैं उसका 70% केवल आगरा जिले में। इसलिए खाद्य प्रसंस्करण के लिए भी हम आपसे सहायता मांगेंगे। भाई रविंद्र सिंह, जिनको इनके मूल नाम से कम जानते हैं, बिट्टू नाम से ज्यादा जानते हैं। बिट्टू भाई, जिस जगह ये कार्यक्रम हो रहा है, आगरा कैंट के लोकप्रिय विधायक, पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर GS धर्मेश साहब, वहां की लोकप्रिय विधायक रानी पक्षालता सिंह,
फतेहपुर सीकरी के लोकप्रिय विधायक चौधरी बाबूलाल जी। वाकई जैसे जो चीज जो हो गई वो तो हो गई। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उन्होंने 14 से 19 अलग चीजें की और उसके बाद उन्होंने कहा विकसित भारत की बात की, 2047 की बात की। अगर हमें 5वें नंबर से 30वें नंबर पे जाना है उसकी बात की, तो अगर दुनिया में वर्ल्ड क्लास आम आदमी जो एंड पे आखिरी छोर पे खड़ा, उसके लिए भी कोई कमी नहीं है। अमृत भारत चल रही है और जो बिल्कुल उसमें जनरल क्लास थर्ड स्लीपर जो अमृत भारत ट्रेन है, वो भी आपको अगले 6 महीने के अंदर 50 से ज्यादा ट्रेन है वो रेलवे की तरफ से आप ट्रैक पे दौड़ते दिखेंगी, जिसमें बिल्कुल जनरल क्लासेस होंगी। आप उसमें ट्रैवल करेंगे जिसका बहुत कम किराया होगा। उसके बाद हम वंदे मेट्रो लेके आ रहे हैं। वंदे मेट्रो जो है मेट्रो शहरों में चलेगी और वंदे मेट्रो उसके डिब्बे में 100 सीट बैठने की होगी, 200 आदमी आप खड़े हो सकते हो। अगर आप कहीं भी सेमी अर्बन एरिया जैसे गांव की बात गेल साहब ने की, तो रोज आप अपने शहर में आना चाहते हैं और आज आप गाड़ियों से, कारों से, स्कूटरों से आते हैं जिसका पेट्रोल डीजल पोल्यूशन बहुत होता है और एक्सीडेंटों का खतरा होता है। जब वंदे मेट्रो आ जाएगी तो ये एकदम बहुत स्पीड पे आपको शहर में, आप अगर नौकरी करने आ रहे हो, कोई हेल्थ इशू है और कोई काम है, तो आप वंदे मेट्रो से आएंगे और आप शाम को वापस जाना चाहिए, घंटे में वापस जाना चाहिए। तो कितने उसके चक्कर जो होंगे, पर वो चलेगी 20-25 किलोमीटर के अंदर जो शहर है। तो जो वंदे भारत है वो कहीं भी, अगर हम बनारस की बात करते हैं तो 2 घंटे, चाहे दूसरी सुपरफास्ट ट्रेन भी है उससे भी 2 घंटे ये कम टाइम लेगी। और इसमें आगे आने वाले दिनों में कवच जैसा जो हमें बिल्कुल एक्सीडेंट होने से वो पहले हमें सुरक्षित करेगा, उन चीजों से लैस होगी। और इसमें दिव्यांगजनों के लिए उनके बाथरूम, उनके लिए हर सहूलत है। अगर आप कोई डिब्बे में आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई बीमारी हो गई, कोई हार्ट अटैक आ गया या कोई चोरी हो गई, जहां आपको लग रहा है 1 सेकंड में आप बटन दबा के अपनी बात है, जो पायलट जो हमारा ड्राइवर है उसके पास, जब पीछे जो हमारा कर्मचारी है वो जो जब हम बटन दबाएंगे तो जो कैमरा लगा होगा उसी टाइम वो जहां से हमने बटन दबाया होगा वहां उस सीट के ऊपर फोकस करेगा और 1 सेकंड में वहां से वो कॉल आ जाएगी कि आपको क्या तकलीफ है और क्या दिक्कत है जिसे वो ठीक किया जाए। ऐसी चीजें ये हर टाइम प्रधानमंत्री जी और अश्विनी वैष्णव जी हमारे मंत्री लगातार सोच रहे हैं। और आखिर में जो चीजें कही हैं हमारे MP साहब, हमारे MLA साहबान, हमारे बीजेपी की हमारी लीडरशिप, जिला प्रधान, सारी संगठन जो चीजें कही हैं, मैं DRM साहब और GM साहब अगले कुछ दिनों में, कई बार ये नहीं होता भी कहने की बात है, अगर बघेल साहब ने कही है तो मैं पहले ही उन्होंने कह दिया भी इसमें मुनाफा होगा, रेलवे को घाटा नहीं। क्योंकि आप अंदाजा लगाइए रेलवे रोज कितनी ट्रेनें चलती होंगी देश में, आप अंदाजा लगा सकते हैं 20,000